एक ऐसा राजकुमार जिसके पास महल था, राज्य था, परिवार था। फिर भी उसके मन में एक सवाल जल रहा था, अगर अंत में दुख ही सच है तो ये जीवन किस लिए। बहुत समय पहले हिमालय की तराइयों में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। ये राज्य शांत, हरा भरा और सुव्यवस्थित था। यहाँ के राजा शुद्धोधन न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वर्षों तक एक चीज की कमी बनी रही, उत्तराधिकारी की। रानी महामाया सौम्य स्वभाव की, करुणामयी और धर्मपरायण स्त्री थी। पूरा राज्य उनकी गोद भरने की कामना करता था। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य उजला हाथी उतर रहा है, जिसके दांत चमक रहे हैं। वो हाथी उनके पास आया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया। ये स्वप्न इतना शांत और प्रकाश से भरा था कि रानी का मन अजीब सुख से भर गया। अगले दिन राजपुरोहितों और विद्वानों ने स्वप्न का अर्थ बताया। ये बालक साधारण नहीं होगा, वो या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। कुछ महीनों बाद लुम्बिनी वन में साल वृक्षों की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। प्रकृति मानो उस क्षण मुस्कुरा रही थी। हवा शांत थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। बालक के जन्म के साथ ही राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ था जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक पूर्ण नहीं रह सकी। बालक के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी महामाया का देहांत हो गया। यह घटना राजा शुद्धोधन के लिए गहरा आघात थी। नवजात शिशु को रानी की बहन महाप्रजापति गौतमी ने अपने मातृत्व में पाला। उन्होंने सिद्धार्थ को स्नेह, सुरक्षा और संस्कारों से भर दिया। राजा शुद्धोधन ने बालक को हर दुख से दूर रखने का निश्चय किया। उन्हें ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार के कष्ट देखकर वैराग्य की ओर बढ़े। इसलिए सिद्धार्थ के लिए महल के भीतर ही एक सुंदर संसार रचा गया। ऊंचे प्रासाद, सुगंधित उपवन, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, हर सुख उपलब्ध था। दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसे शब्द महल की दीवारों के बाहर ही रख दिए गए। सिद्धार्थ अत्यंत कोमल, विचारशील और शांत बालक थे। वे अन्य राजकुमारों की तरह शिकार या युद्ध कला में रुचि कम लेते थे। जब वे उदासीन होकर किसी पेड़ की छाया में बैठ जाते तो गहरी सोच में डूब जाते। एक बार बालक सिद्धार्थ खेत में चल रहे हल को देखकर ठहर गए। उन्होंने देखा कि हल चलने से कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, पक्षी उन्हें चुग रहे हैं। यह दृश्य उनके मन में प्रश्न जगा गया, किसी के सुख के लिए किसी का दुख क्यों? यह प्रश्न उनके भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा सुंदर, समझदार और प्रेमपूर्ण थी। कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल। महल में फिर से खुशी छा गई, लेकिन सिद्धार्थ के मन की बेचैनी कम नहीं हुई। बाहरी सुखों के बीच भी उनके भीतर कोई रिक्तता बनी रहती थी। वे अक्सर रातों में जागकर आकाश को देखते और सोचते, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन घबरा गए, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद अनुमति दे दी। साथ ही यह आदेश दिया कि रास्ते में कोई दुखद दृश्य न दिखे। जब सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर की ओर गए तो पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, थका चेहरा। सिद्धार्थ ने रथवान से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? उत्तर मिला, ये बुढ़ापा है, ये सबको आता है। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पीड़ा से कराहता हुआ। फिर एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे,
शरीर निर्जीव था। सिद्धार्थ का मन हिल गया। उन्होंने जाना कि सुख स्थायी नहीं है। अंत में उन्होंने एक शांत साधु को देखा जिसके चेहरे पर अजीब संतोष था। साधु ने बताया कि उसने सत्य की खोज में संसार छोड़ दिया है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ की नींद छीन ली। उनके भीतर सवाल उमड़ने लगे। अगर अंत में बुढ़ापा, रोग और मृत्यु ही है, तो इस जीवन का अर्थ क्या है? क्या इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र को देखा। उनका हृदय कांप उठा। प्रेम और कर्तव्य के बीच भयंकर संघर्ष था। लेकिन उन्हें लगा कि अगर वे सत्य नहीं खोजेंगे तो ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना दूसरों के लिए। उन्होंने चुपचाप महल छोड़ा, अपने केश कटवाए, राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण वस्त्र धारण किए। राजकुमार अब एक खोजी बन चुका था। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान लिया, कठोर तपस्या की, कई दिन बिना भोजन के रहे। शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक भोग की तरह अत्यधिक तप भी सत्य तक नहीं ले जाता। एक दिन नीर नदी के तट पर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। ना अति सुख, ना अति कष्ट। उसी दिन उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रण लिया, जब तक सत्य प्राप्त न हो जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई। विचारों का संघर्ष हुआ। भय, संदेह, स्मृतियां सब सामने आए, लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। अंततः जब भोर की पहली किरण पड़ी, उनके भीतर अज्ञान का अंधकार टूट गया। उनको जीवन का सत्य दिखाई दिया। दुख का कारण, दुख का अंत और उस तक पहुंचने का मार्ग। उस क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए, जागृत, करुणामय, शांत। और वहीं से संसार के लिए एक नई रोशनी का जन्म हुआ। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ की चेतना पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके भीतर न कोई भय था, न लालसा। आंखों में गहरी करुणा थी और चेहरे पर स्थिर शांति। वे कई दिनों तक उसी स्थान पर बैठे रहे, उस सत्य को अनुभव करते हुए जिसे उन्होंने पाया था। उनके मन में यह प्रश्न उठा, जो सत्य इतना गहरा है, क्या संसार इसे समझ पाएगा? क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा कि यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत शांत है। संसार तो इच्छाओं, संघर्षों और मोह में डूबा है। लेकिन फिर उनके भीतर करुणा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि जो उन्होंने जाना है उसे छिपाया नहीं जाएगा। यह प्रकाश सबके लिए है। उन्होंने सबसे पहले उन 5 तपस्वियों को खोजने का निश्चय किया, जिनके साथ उन्होंने पहले कठोर साधना की थी। वे सारनाथ की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके कदम दृढ़ थे। जब वे तपस्वियों के सामने पहुंचे, तो पहले उन्हें पहचान नहीं सके। उन्हें पहचानने में देर लगी। उनका तेज बदला हुआ था। उनकी वाणी में शांत गहराई थी। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया, तो शब्द सीधे हृदय में उतरते चले गए। उन्होंने दुख की बात की, दुख के कारण की बात की, दुख के अंत की बात की और उस मार्ग की बात की जो दुख से मुक्ति दिलाता है। यह कोई उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन की सच्चाई थी। उन 5 के मन में वर्षों से जमी जिज्ञासा जैसे उत्तर पा गई। वही पहली बार धम्म का प्रवाह शुरू हुआ। धीरे धीरे बुद्ध के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। किसान, व्यापारी, ब्राह्मण, श्रमिक, कोई भी आने लगा सकता था। यहां न जाति का भेद था, न धन का, न पद का। बुद्ध सबको एक ही दृष्टि से देखते थे। उनके लिए हर प्राणी दुख से मुक्त होने का अधिकारी था। एक दिन यश नामक एक धनी युवक बुद्ध के पास आया। उसके पास धन था, ऐश्वर्य था,
लेकिन मन अशांत था। बुद्ध की वाणी ने उसके भीतर की बेचैनी को शांत कर दिया। यश ने संसार त्याग दिया और संघ में शामिल हो गया। उसके माता पिता भी बुद्ध से मिलने आए और धम्म को समझा। इस तरह बुद्ध का संदेश परिवारों तक पहुंचने लगा। समय बीतने लगा। बुद्ध नगर नगर, गांव गांव जाते। वे किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। बरसात के मौसम में वे एक जगह ठहरते, बाकी समय पैदल यात्रा करते। उनके पैर धूल से सने रहते, वस्त्र साधारण होते, लेकिन उनकी उपस्थिति से लोगों के मन हल्के हो जाते। कई बार लोग उनसे चमत्कार की अपेक्षा करते, लेकिन बुद्ध चमत्कार नहीं दिखाते थे। वे कहते, सबसे बड़ा चमत्कार है मन का परिवर्तन। वे लोगों को स्वयं देखने, स्वयं समझने के लिए प्रेरित करते, अंधविश्वास से दूर रखते। एक बार एक क्रूर हत्यारा अंगुलीमाल बुद्ध के मार्ग में आया। वह भयावह था, लोगों के हाथों की उंगलियां काटकर माला पहनता था। सबने बुद्ध को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें मारने की धमकी दी, लेकिन बुद्ध रुके नहीं। उनकी निर्भीक शांति ने अंगुलीमाल को विचलित कर दिया। पहली बार किसी ने उससे भय नहीं किया। बुद्ध की करुणा ने इसके भीतर छिपे पश्चाताप को जगा दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी और संघ में शामिल हो गया। यह घटना लोगों के लिए आश्चर्य नहीं, बल्कि समझ का विषय बनी। हिंसा का उत्तर करुणा हो सकती है। बुद्ध स्त्रियों के प्रति भी समान दृष्टि रखते थे, जो उस समय असाधारण बात थी। महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध को पाला था, संघ में प्रवेश चाहती थी। प्रारंभ में बुद्ध ने समाज की कठोरता को देखकर संकोच किया, लेकिन अंततः उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार स्त्रियों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खुला। राजा शुद्धोदन, जो वर्षों पहले अपने पुत्र को खो चुके थे, अंततः बुद्ध से मिले। वृद्ध राजा ने कांपते स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे पिता मानते हो? बुद्ध ने आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पिता को धम्म समझाया। राजा का मन शांत हुआ। पुत्र का त्याग अब उन्हें व्यर्थ नहीं लगा। यशोधरा और राहुल भी बुद्ध से मिले। राहुल अभी बालक था। उसने बुद्ध से विरासत मांगी। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। राहुल संघ में शामिल हुआ और आगे चलकर एक महान भिक्षु बना। यशोधरा ने भी धैर्य और समझ के साथ बुद्ध के मार्ग को स्वीकार किया। बुद्ध का जीवन सरल था, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। वे कहते हैं, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतो। लोभ को त्याग से, अज्ञान को ज्ञान से। वे किसी ईश्वर की चर्चा नहीं करते थे, बल्कि मानव के दुख पर ध्यान देते थे। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायानंद जैसे शिष्य उनके निकट थे। आनंद उनकी हर बात को स्मरण रखते थे। बुद्ध की वाणी बहते जल की तरह थी, शांत लेकिन जीवनदायी। समय के साथ बुद्ध वृद्ध होने लगे। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन चेतना उतनी ही स्पष्ट थी। वे जानते थे कि यह शरीर भी अनित्य है। उन्होंने अपने शिष्यों को बार बार स्मरण कराया, अपने दीपक स्वयं बनो, पर निर्भर मत रहो। एक दिन कुशीनगर के पास उन्होंने विश्राम किया। उन्होंने बताया कि उनका अंत निकट है। शिष्य व्याकुल हो उठे, आनंद रो पड़े। बुद्ध ने उन्हें शांत किया। जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है। शोक से नहीं, समझ से विदा दो। अंतिम क्षणों में बुद्ध ने कहा, सब कुछ क्षण भंगुर है, जागरूक रहो। फिर वे गहन शांति में लीन हो गए। लेकिन बुद्ध गए नहीं। वे हर उस मन में जीवित है जो दुख से मुक्ति चाहता है, जो करुणा को अपना मार्ग बनाता है। उनकी कहानी एक जीवन की नहीं, बल्कि जागरण की कहानी है, जो आज भी जारी है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनके शब्द मौन नहीं हुए। वे शिष्यों की स्मृति में, उनके आचरण में और लोगों के जीवन में जीवित रहे।
जिन नगरों और ग्रामों से बुद्ध गुजरे थे वहां अब भी उनकी वाणी की गूंज थी। लोग उन शिक्षाओं को याद करते जो उन्होंने सरल उदाहरणों में दी थी, ऐसी शिक्षाएं जिन्हें कोई भी समझ सके। आनंद, जो बुद्ध के सबसे निकट रहे थे, हर उस क्षणों को याद करते थे जब बुद्ध ने उन्हें जीवन की नश्वरता समझाई थी। उन्हें लगता था कि बुद्ध अब भी पास ही है, बस दिखाई नहीं देते। मौदगल्यायन जैसे महान शिष्य पहले ही संसार से विदा हो चुके थे, लेकिन उनके द्वारा बोया गया ज्ञान का बीज अब वृक्ष बन चुका था। बुद्ध के जाने के बाद संघ के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, धम्म को शुद्ध और सुरक्षित रखना। शिष्य एकत्र हुए ताकि बुद्ध की शिक्षाओं को स्मृति के सहारे संजोया जा सके। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को शब्दों में ढाला। उन्होंने हर उपदेश की शुरुआत उसी तरह की, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि वे जानते थे कि यह ज्ञान व्यक्तिगत नहीं, अनुभवजन्य है। संघ में अनुशासन को बनाए रखना आसान नहीं था। हर व्यक्ति की समझ, स्वभाव और इच्छाएं अलग थी। कुछ भिक्षु नियमों को ढीला करना चाहते थे, कुछ कठोरता चाहते थे। ऐसे समय में बुद्ध की मध्यम मार्ग की शिक्षा बार बार स्मरण की गई। न अति कठोरता, न अति ढील, संतुलन ही मार्ग था। बुद्ध के जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थी। देवदत्त, जो उनके ही संबंधी थे, महत्वाकांक्षा से भर उठे थे। वे संघ पर अधिकार चाहते थे। उन्होंने बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की, संघ में फूट डालनी चाहिए, यहां तक कि बुद्ध को हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया। द्वेष नहीं रखा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दुख में है वही दूसरों को दुख देता है। देवदत्त का मार्ग अंततः उसे अकेलेपन की ओर ले गया, जबकि बुद्ध का मार्ग लोगों को जोड़ता गया। ये अंतर लोगों ने स्वयं देखा और समझा। बुद्ध ने कभी किसी को दंड नहीं दिया, न ही किसी को बाहर निकाला। वे केवल मार्ग दिखाते थे। चलना हर व्यक्ति को स्वयं होता था। बुद्ध की शिक्षाएं केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं रहीं। गृहस्थों के लिए भी उन्होंने स्पष्ट मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि त्याग केवल वस्त्र बदलने से नहीं होता, बल्कि लोभ, क्रोध और मोह छोड़ने से होता है। एक किसान खेत जोतते हुए भी जागरूक हो सकता है। एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हुए भी धम्म में रह सकता है। उन्होंने माता पिता और संतान के संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को केवल धन नहीं, संस्कार देना, और संतान का कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। बुद्ध के लिए समाज एक दूसरे से जुड़े दायित्वों का जाल था, जिसमें करुणा सबसे मजबूत धागा थी। बुद्ध ने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा, केवल मार्ग दिखाने वाला हूं। सत्य को स्वयं देखो, स्वयं परखो। उनकी यह बात लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। पहली बार धर्म भय नहीं, समझ का विषय बना। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। व्यापारी इन्हें अपने साथ अन्य राज्यों में ले गए। यात्रियों ने इन्हें नई भूमि तक पहुंचाया। जहां जहां धम्म पहुंचा, वहां जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदला। लोग कर्म को भाग्य नहीं, जिम्मेदारी समझने लगे। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे बनते हो। यह बात साधारण थी, लेकिन गहरी थी। लोगों ने महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक उनका अपना मन उन्हें दुखी या सुखी बनाता है। कई शताब्दियों बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं बदली नहीं, क्योंकि वे किसी समय या स्थान से बंधी नहीं थी। दुख, इच्छा, भय ये हर युग में रहे हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग भी हर युग में प्रासंगिक रहा। कुशीनगर के उस शांत स्थल पर जहां बुद्ध ने अंतिम श्वास ली थी, लोग आज भी ध्यान करने आते हैं। वे वहां कोई चमत्कार देखने नहीं आते, बल्कि अपने भीतर झांकने आते हैं। बुद्ध की यही सबसे बड़ी देन थी।
मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर देखने की आदत दी। जब कोई व्यक्ति क्रोध को समझकर शांत होता है, जब कोई लोभ को पहचानकर छोड़ देता है, जब कोई दुख को देखकर भागता नहीं बल्कि उसे समझता है, वही बुद्ध जीवित हो उठते हैं। बुद्ध का जीवन ये नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए जागरूक रहो। दुख से भागो मत, उसे समझो। इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें जानो। जब जानोगे तो वे स्वयं ढीली पड़ जाएंगी। यही कारण है कि बुद्ध की कहानी समाप्त नहीं होती। वो हर उस क्षण शुरू होती है जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, मैं दुखी क्यों हूं, और फिर ईमानदारी से उत्तर खोजने निकल पड़ता है। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई राज्य नहीं बनाया, कोई युद्ध नहीं जीता, फिर भी उन्होंने लाखों हृदयों पर विजय पाई। उनकी शक्ति तलवार में नहीं, करुणा में थी। उनका साम्राज्य भूमि पर नहीं, चेतना में था। और ये साम्राज्य आज भी फैल रहा है, शांत, मौन, लेकिन अडिग। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन बुद्ध की शिक्षा समय के साथ पुरानी नहीं हुई। जहां जहां धम्म पहुंचा, वहां लोगों के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। जो पहले क्रोध से निर्णय लेते थे, वे अब ठहर कर सोचने लगे। जो पहले दुख से भागते थे, वे अब उसे समझने लगे। बुद्ध ने लोगों को यह नहीं सिखाया कि जीवन आसान है, बल्कि यह सिखाया कि जीवन को समझने से दुख हल्का हो जाता है। संघ अब केवल साधुओं का समूह नहीं रहा था, वो एक चलती हुई चेतना बन चुका था। गांवों में लोग बुद्ध की प्रतीक्षा करते, उनके आने से पहले ही रास्ते साफ कर दिए जाते। लेकिन बुद्ध कभी विशेष सम्मान नहीं चाहते थे। वे साधारण स्थान पर बैठते, पेड़ की छाया में, मिट्टी पर। उनका कहना था, जहां मन शांत हो सके वही स्थान पवित्र है। कई बार लोग अपने दुख लेकर उनके पास आते। कोई संतान के जाने का शोक लेकर आता, कोई धन के नुकसान का, कोई अपमान का। बुद्ध हर किसी को अलग अलग उत्तर नहीं देते थे, लेकिन उनकी बात हर किसी को अपने जैसी लगती थी। वे कहते, जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे समझकर स्वीकार करो। दुख इसी अंतर को न समझ पाने से पैदा होता है। बार एक मां अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। बुद्ध ने उसे कहा, एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। मां पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि उसका दुख अकेला नहीं है। उस दिन उसका रोना थमा और उसकी आंखों में समझ की नमी थी। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन एक हृदय को जागृत कर दिया। बुद्ध का मार्ग हमेशा अनुभव पर आधारित था। वे कहते हैं, किसी की बात इसलिए मत मानो कि वह पुरानी है, या किसी ग्रंथ में लिखी है, या किसी बड़े व्यक्ति ने कही है। उसे अपने जीवन में परखो। अगर वह दुख कम करे तो उसे अपनाओ। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था। राजाओं और शासकों ने भी बुद्ध की बातों को सुना। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी बने। उन्होंने बुद्ध को विहार दान किया, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया कि धम्म सत्ता से नहीं फैलता, वह केवल समझ से फैलता है। राजा भी उनके लिए अन्य मनुष्यों की तरह थे, दुख और भय से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले। बुद्ध ने कभी किसी को त्याग के लिए मजबूर नहीं किया। जो गृहस्थ रहना चाहता था वह गृहस्थ ही रहा। जो साधु बनना चाहता था वह साधु बना। उनके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं था कि व्यक्ति क्या पहनता है, बल्कि ये था कि वह अपने मन में क्या पालता है। संघ के भीतर भी जीवन सरल था। भिक्षु भिक्षा पर निर्भर रहते, लेकिन अहंकार से दूर। वे जानते थे कि ये भोजन उनका अधिकार नहीं, बल्कि लोगों की करुणा का फल है। इसलिए वे हर कौर को जागरूकता से खाते। ये जीवन उन्हें विनम्र बनाता था। बुद्ध के शिष्य आनंद हर बात को गहराई से सुनते और स्मरण रखते।
वे जानते थे कि एक दिन यही बातें आगे की पीढ़ियों तक जाएंगी। बुद्ध आनंद से कहते, जो मैंने कहा है उसे शब्दों में मत बांधना, उसे भाव में समझाना। शब्द बदल सकते हैं लेकिन सत्य नहीं। जैसे जैसे बुद्ध की आयु बढ़ी, शरीर की सीमाएं स्पष्ट होने लगी। वे थकान महसूस करते, पीठ में दर्द होता, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे कहते, ये शरीर भी अनित्य है, इसे भी समझ से देखो, मोह से नहीं। बार यात्रा के दौरान उन्होंने अस्वस्थ भोजन ग्रहण कर लिया। शरीर कमजोर हो गया। शिष्यों ने उन्हें रुकने का आग्रह किया, लेकिन बुद्ध ने कहा, जहां रुकना होगा वहां रुक जाएंगे। होता अंतिम यात्राओं में बुद्ध की वाणी और भी शांत हो गई थी। वे कम बोलते, लेकिन जो बोलते वह गहरा उतरता। उन्होंने शिष्यों को बार बार स्मरण कराया, संघ को मेरे बाद किसी व्यक्ति पर निर्भर मत करना, धम्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। उन्होंने यह भी कहा, मैंने जो कहा है वह अंतिम सत्य नहीं बल्कि देखने का तरीका है। अगर इससे भी आगे कुछ दिखे तो रुको मत। सत्य स्थिर नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। जब वे कुशीनगर के पास पहुंचे, उन्होंने विश्राम किया। उन्हें आभास था कि यह शरीर अब अधिक दिन नहीं चलेगा। शिष्य चिंतित थे, व्याकुल थे। आनंद का मन भारी था। उन्होंने पूछा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जैसे अब तक रहे हो, अपने भीतर प्रकाश जलाकर। कोई भी व्यक्ति किसी का सहारा हमेशा नहीं बन सकता। जो सहारा बनता है वह समझ है। उनके आसपास साल वृक्ष थे, वातावरण शांत था। बुद्ध लेटे और ध्यान में लीन हो गए। अंतिम शब्दों में भी कोई भय नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, केवल स्मरण था, सब कुछ अनित्य है, जागरूक रहो। उस क्षण ऐसा नहीं लगा कि कोई महान व्यक्ति जा रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई दीपक शांत हवा में अपना काम पूरा करके बुझ रहा हो, लेकिन उसका प्रकाश आंखों में रह गया। बुद्ध का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। वो अब उन सभी में चलने लगी जो प्रश्न करते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो करुणा को चुनते हैं। जहां कोई व्यक्ति क्रोध के स्थान पर मौन चुनता है, वहां बुद्ध जीवित है। जहां कोई लोभ के स्थान पर संतोष चुनता है, वहां बुद्ध जीवित है। जहां कोई दुख को समझकर दूसरों के दुख को हल्का करता है, वहां बुद्ध जीवित है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, ये हर उस मन की कहानी बन गई जो जागना चाहता है। बुद्ध के शरीर के शांत हो जाने के बाद भी शिष्यों का जीवन थम नहीं गया। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं थी कि गुरु चला गया, बल्कि ये थी कि अब उस शांति और समझ को कैसे जिया जाए जिसे बुद्ध ने सिखाया था। बहुतों को लगा कि जैसे किसी वृक्ष की छाया अचानक हट गई हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बुद्ध के शब्द याद आने लगे, सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। संघ के भिक्षु अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कोई गांवों में गया, कोई नगरों में, कोई दूर देशों की ओर। वे बुद्ध की मूर्ति या चित्र लेकर नहीं चलते थे, बातों को अपने आचरण में लेकर चलते थे। जहां वे रुकते वहां लोग देखते कि ये साधु अलग है। ना मांग में लोभ, ना वाणी में कठोरता, ना दृष्टि में भेद। लोग उनसे पूछते, तुम्हारे गुरु कौन थे? वे उत्तर देते, जागृति। धीरे धीरे बुद्ध का नाम सीमाओं से बाहर जाने लगा। उनकी शिक्षा किसी एक जाति, वर्ग या भाषा तक सीमित नहीं रही। जिन लोगों ने कभी राजकुमार सिद्धार्थ को नहीं देखा था, वे भी बुद्ध को अपने भीतर अनुभव करने लगे। यही उनकी सबसे अनोखी विशेषता थी। वे अनुपस्थिति में भी उपस्थित थे। संघ में कई बार मतभेद भी हुए। कुछ लोग बुद्ध की बातों को कठोर नियमों में बांधना चाहते थे, तो कुछ उन्हें पूरी तरह खुला छोड़ देना चाहते थे। तब वरिष्ठ भिक्षु स्मरण कराते, बुद्ध ने नियम इसलिए नहीं दिए थे
कि हम उनसे बंध जाएं, बल्कि इसलिए दिए थे कि हम उनसे मुक्त हो सके। ध्यान का अभ्यास अब संघ का केंद्र बन चुका था। भिक्षु घंटों शांत बैठते, अपने श्वास को देखते, अपने विचारों को आते जाते देखते। वे समझने लगे कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती गई, वैसे वैसे उनका जीवन हल्का होता गया। गृहस्थों के लिए भी धम्म सरल बना रहा। बुद्ध की शिक्षा यह नहीं कहती थी कि घर परिवार छोड़ दो, बल्कि यह कहती थी कि आसक्ति छोड़ दो। लोग अपने काम करते हुए भी जागरूक रहने लगे। माता पिता बच्चों को केवल सफल होने की नहीं, बल्कि सजग होने की शिक्षा देने लगे। समय के साथ बुद्ध की कथा कहानियों के रूप में भी फैलने लगी, लेकिन ये कहानियां चमत्कारों से भरी नहीं थी। इनमें मनुष्य का संघर्ष था, उसकी कमजोरी थी और उससे उबरने का शांत मार्ग था। यही कारण था कि लोग इन्हें सुनकर स्वयं को पहचान पाते थे। कई स्थानों पर बुद्ध के नाम पर स्तूप बने, स्मृति स्थल बने। लोग वहां फूल चढ़ाने आते, लेकिन कुछ भिक्षु उन्हें याद दिलाते, अगर फूल चढ़ाने के बाद भी क्रोध वही है, लोभ वही है, तो समझ अधूरी है। असली पूजा तो तब है जब मन बदलता है। राजा अशोक जैसे शासकों ने भी बाद में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने हिंसा छोड़कर करुणा का मार्ग चुना। यह कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं था, बल्कि भीतर की गहरी पीड़ा से निकला निर्णय था। बुद्ध की शिक्षा ने सत्ता को भी आत्मनिरीक्षण करना सिखाया। धम्म को प्रचार से नहीं, व्यवहार से फैलाने की कोशिश की। अस्पताल बने, यात्रियों के लिए कुएं बने, पशुओं के लिए भी करुणा दिखाई गई। यह दिखाता था कि बुद्ध की बात केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी, वो समाज के हर स्तर पर असर डाल सकती थी। लेकिन बुद्ध की शिक्षा कभी राज्य का आदेश नहीं बनी, वो हमेशा व्यक्तिगत अनुभव पर टिकी रही। यही कारण था कि समय बदला, साम्राज्य गिरे, भाषाएं बदली, लेकिन धम्म जीवित रहा। कई लोग पूछते, क्या बुद्ध दुख को समाप्त कर सकते हैं? उत्तर आता, नहीं, वे दुख को समझना सिखाते हैं, और जब समझ आती है तो दुख का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। बुद्ध का मार्ग सरल दिखता है, लेकिन आसान नहीं है। अपने मन को देखना, अपनी इच्छाओं को पहचानना, अपने डर से भागना नहीं, ये साहस मांगता है। शायद इसलिए बहुत लोग बुद्ध को मानते हैं, लेकिन उनके मार्ग पर कम ही चलते हैं। फिर भी हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुकते हैं, सांस लेते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। वहीं से बुद्ध की कहानी फिर शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में बोलने से पहले चुप हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपमान के बदले समझ चुनता है, जब कोई व्यक्ति दुख में भी करुणा नहीं छोड़ता, तब बुद्ध केवल इतिहास नहीं रहते, वे वर्तमान बन जाते हैं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा मेरी तरह देखो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो, उन्होंने कहा खुद परखो। यही कारण है कि बुद्ध की कहानी किसी एक समय पर समाप्त नहीं होती, वो हर उस क्षण जीवित हो उठती है जब कोई मनुष्य अपने भीतर के अंधकार में एक छोटा सा दीप जलाता है, और उस दीप की लौ बहुत शांत होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन वही अंधकार को चीरने के लिए पर्याप्त होती है। समय के साथ बुद्ध की शिक्षा केवल सुनाई नहीं जाती थी, वो देखी जाने लगी थी। जिन लोगों ने धम्म को अपनाया, उनके जीवन में एक अलग तरह की स्थिरता दिखती थी। वे दुख से बचते नहीं थे, लेकिन दुख उन्हें तोड़ भी नहीं पाता था। यह बदलाव धीरे धीरे समाज की जड़ों तक उतरने लगा। संघ अब
अलग अलग क्षेत्रों में फैल चुका था। कहीं पहाड़ों के बीच ध्यान के छोटे केंद्र बने, कहीं नगरों के किनारे विहार। लेकिन इन स्थानों की पहचान भव्यता से नहीं, सादगी से होती थी। मिट्टी की दीवारें, छायादार वृक्ष, शांत वातावरण, यही उनकी पहचान थी। वहां आने वाले लोग किसी चमत्कार की तलाश में नहीं आते थे, वे अपने मन को समझने आते थे। भिक्षुओं का जीवन अनुशासन से बंधा था, लेकिन वो अनुशासन बोझ नहीं बनता था। सुबह ध्यान, दिन में भिक्षा, शाम को चर्चा और आत्मचिंतन। हर कार्य में जागरूकता थी। भोजन करते समय वे स्वाद में नहीं उलझते थे, बल्कि कृतज्ञता में रहते थे। चलने में भी वे ध्यान रखते थे, बोलने में भी। उन्हें सिखाया गया था कि जीवन का हर क्षण अभ्यास हो सकता है। गृहस्थों के लिए धम्म का अर्थ और भी व्यावहारिक था। व्यापारी ईमानदारी को लाभ से ऊपर रखने लगे। माता पिता बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, करुणा भी सिखाने लगे। शिक्षक ज्ञान के साथ धैर्य सिखाने लगे। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि सुख बाहर की उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। कुछ लोग बुद्ध की शिक्षा को कठिन मानते थे। उन्हें लगता था कि इच्छाओं को देखना, क्रोध को समझना, अहंकार को पहचानना आसान नहीं है। वरिष्ठ भिक्षु उन्हें समझाते, यह कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम वर्षों से बाहर देखते आए हैं। भीतर देखना नया है, लेकिन नया ही मुक्त करता है। कई स्थानों पर बहसें भी हुई। कुछ लोग पूछते, अगर सब अनित्य है तो प्रयास क्यों? उत्तर मिलता, अनित्य होने के कारण ही प्रयास मूल्यवान है। अगर सब स्थायी होता तो परिवर्तन असंभव होता। अनित्यता आशा नहीं छीनती, वह जड़ता तोड़ती है। बुद्ध की शिक्षाओं को धीरे धीरे संग्रहित किया गया। आनंद और अन्य शिष्यों ने उपदेशों को याद रखा, चर्चा की और सावधानी से आगे बढ़ाया। वे जानते थे कि शब्द समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन भाव सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने अनुभव पर जोर दिया, केवल स्मृति पर नहीं। कुछ भिक्षु दूर देशों की यात्रा पर निकले। वे भाषा नहीं जानते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती थी। जहां वे रुकते, वहां लोग देखते, ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में शांति है। यही से धम्म सीमाओं को पार करता गया। कभी कभी गलतफहमियां भी पैदा हुई। कुछ लोग बुद्ध की शिक्षा को पलायन समझ बैठे, कुछ ने उसे केवल ध्यान तक सीमित कर दिया। तब अनुभवी साधकों ने याद दिलाया, ध्यान जीवन से भागना नहीं, जीवन को साफ साफ देखना है। और साफ साफ देखने पर जिम्मेदारी बढ़ती है, घटती नहीं। राजाओं और प्रशासकों के बीच भी यह समझ फैलने लगी कि शासन केवल दंड से नहीं चलता। करुणा, न्याय और सुनवाई उतने ही जरूरी है। जहां जहां यह समझ आई, वहां संघर्ष कम हुए। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन दिशा बदल रही थी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली। बुद्ध को प्रत्यक्ष देखने वाले अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों को जीने वाले मौजूद थे। हर पीढ़ी ने धम्म को अपने समय की भाषा में समझा। कहीं इसे ध्यान के रूप में अपनाया गया, कहीं नैतिकता के रूप में, कहीं सामाजिक करुणा के रूप में। रूप बदले, सार बना रहा। कुछ लोग प्रतीकों पर अधिक ध्यान देने लगे, मूर्तियां, स्तूप, अनुष्ठान। अनुभवी साधक उन्हें रोकते नहीं थे, लेकिन याद दिलाते थे, प्रतीक दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं होते। अगर प्रतीक से मन बदलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आगे बढ़ो। बुद्ध की शिक्षा का एक गहरा पक्ष यह भी था कि वह किसी पर थोपती नहीं थी। जो तैयार था वही आगे बढ़ता था, जो नहीं था उसके लिए भी दरवाजा खुला रहता था। इस खुलेपन ने धम्म को कठोर बनने से बचाया। कई बार लोगों ने पूछा, क्या बुद्ध का मार्ग सबके लिए है? उत्तर मिलता, दुख सबके लिए है, इसलिए मार्ग भी सबके लिए है। लेकिन चलने की गति हर किसी की अलग हो सकती है। तुलना करने से ही दुख बढ़ता है।
ध्यान के अभ्यास में लोग अपने विचारों को देखना सीखने लगे। वे समझने लगे कि विचार आते जाते हैं, वे हम नहीं है। इस एक समझ ने बहुतों को भीतर से हल्का कर दिया। डर जो पहले स्थायी लगता था, अब एक लहर जैसा दिखने लगा। क्रोध जो पहले पहचान बन जाता था, अब एक क्षणिक अवस्था जैसा लगा। इस समझ का असर संबंधों पर भी पड़ा। लोग सुनना सीखने लगे, प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखने लगे। छोटे छोटे झगड़े जो पहले बड़े बन जाते थे, अब जल्दी शांत हो जाते थे। यह कोई जादू नहीं था, बस जागरूकता थी। बुद्ध की कहानी अब किसी एक जीवन की कहानी नहीं रही थी, वो अभ्यास की कहानी बन चुकी थी। हर सुबह ध्यान में बैठना, हर शाम दिन को देखना, हर गलती से सीखना, यही कहानी का आगे बढ़ना था। कभी कभी कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट कर आता, उसे लगता मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में धम्म उसे यह नहीं कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, वो कहता जो है उसे देखो। देखना शुरू करता तो धीरे धीरे भीतर की गांठें खुलने लगती। यही धैर्य धम्म की पहचान था। वह जल्दी वादे नहीं करता था, वह बस साथ चलता था, सांस के साथ, कदम के साथ, समय के साथ। और इस तरह बिना शोर के, बिना प्रचार के, बुद्ध की शिक्षा जीवन में रचती बसती चली गई। जैसे नदी बिना घोषणा के रास्ता बनाती है, वैसे ही यह समझ मन में अपना स्थान बनाती गई। जहां कहीं कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने मन को देखता है, जहां कहीं कोई व्यक्ति दुख को समझकर दया चुनता है, जहां कहीं कोई व्यक्ति अनित्यता को स्वीकार कर हल्का होता है, वहीं यह यात्रा आगे बढ़ती है। समय ने कई मोड़ लिए, संसार बदला, राजाएं आए गए, सभ्यताएं उभरी और ढह गई, लेकिन मनुष्य के भीतर का संघर्ष वैसा ही रहा। डर, इच्छा, असुरक्षा और दुख, ये सब नए नामों और नए रूपों में मौजूद रहे। इसलिए बुद्ध की शिक्षा भी नई लगती रही, क्योंकि वह समय से नहीं, मन से जुड़ी थी। जहां भी मनुष्य ने रुककर अपने भीतर झांकने का साहस किया, वहां बुद्ध की उपस्थिति महसूस हुई। कोई इसे ध्यान कहता, कोई मौन, कोई आत्मचिंतन। नाम बदलते रहे, लेकिन अनुभव वही रहा, मन को देखना और उसे समझना। कई लोग बुद्ध को एक धर्म के रूप में देखने लगे, लेकिन जो गहराई से समझते थे, वे जानते थे कि बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने एक दृष्टि दी थी, एक ऐसा तरीका जिससे जीवन को बिना भ्रम के देखा जा सके। उन्होंने कहा था, सत्य किसी नाम का मोहताज नहीं होता। कुछ स्थानों पर बुद्ध की मूर्तियां बनी, शांत चेहरा, बंद आंखें, हल्की मुस्कान। लोग उनके सामने बैठते, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मन थोड़ा ठहर जाता, और वही ठहराव असली शुरुआत होता। बुद्ध की मुस्कान किसी चमत्कार का वादा नहीं करती थी, वह केवल याद दिलाती थी, शांति संभव है। बुद्ध की शिक्षा ने लोगों को यह समझाया कि दुख से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जिस दिन मनुष्य दुख को अपना शत्रु मानना छोड़ देता है, उसी दिन दुख अपनी पकड़ ढीली कर देता है। यह समझ धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो स्थायी होती है। जीवन में जब कोई व्यक्ति असफल होता है, टूटता है, अपमानित होता है, तब बुद्ध की वाणी सबसे अधिक प्रासंगिक लगती है। वह कहती है, यह भी बदलेगा। इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार होगा, इसलिए कि सब कुछ बदलता है। यह समझ मन को सहारा देती है। बुद्ध ने मनुष्य को जिम्मेदारी सिखाई। उन्होंने भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म को देखने को कहा। लेकिन कर्म का अर्थ केवल बाहरी काम नहीं था, बल्कि भीतर की मंशा भी थी। क्रोध से किया गया सही काम भी भारी होता है, और करुणा से किया गया छोटा काम भी हल्का और मुक्त करने वाला। जैसे जैसे लोग इस बात को समझने लगे, वैसे वैसे उनके संबंध बदलने लगे। अपेक्षाएं कम हुई, संवाद बढ़ा। लोग यह मानने लगे
कि सामने वाला भी उसी तरह दुख से जूझ रहा है जैसे वे स्वयं। यही से करुणा जन्म लेती है, समझ से। बुद्ध का मार्ग किसी को पूर्ण बनने का दबाव नहीं देता। वह कहता है, देखते रहो, सीखते रहो। गिरो तो खुद को दोष मत दो, बस समझो कि गिरावट क्यों आई। यही समझ अगली बार संभालने की शक्ति देती है। कई लोग पूछते हैं, क्या बुद्ध का मार्ग जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर देता है? उत्तर शांत है, नहीं। लेकिन वह समस्याओं के साथ रहने की कला सिखा देता है। और जब कला आ जाती है तो बोझ हल्का हो जाता है। बुद्ध ने जीवन को गंभीर नहीं बनाया, उन्होंने उसे स्पष्ट बनाया। स्पष्टता में ही सच्ची गंभीरता छिपी होती है। जहां भ्रम नहीं होता वहां भय भी कम हो जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति सुबह की पहली सांस को पूरी तरह महसूस करता है, जब कोई व्यक्ति गुस्से के क्षण में प्रतिक्रिया से पहले रुक जाता है, जब कोई व्यक्ति दुख को दबाने के बजाय समझने बैठ जाता है, तब बुद्ध केवल स्मृति नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। बुद्ध की कहानी इसीलिए महान नहीं है कि उसमें राजकुमार था, त्याग था या ज्ञान था। वो इसीलिए महान है क्योंकि वो हर मनुष्य की कहानी है। हर किसी के भीतर एक सिद्धार्थ है जो पूछता है, क्या यही सब कुछ है? और हर किसी के भीतर एक बुद्ध की संभावना है जो उत्तर खोज सकता है। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, ये वहां शुरू होती है जहां कोई व्यक्ति पहली बार ईमानदारी से अपने मन को देखता है, बिना भागे, बिना सजाए, बिना झूठ दिलासा दिए। बुद्ध ने कहा था, मैंने केवल रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें है। और यही उनकी सबसे बड़ी करुणा थी। उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा। इसलिए बुद्ध कहीं दूर नहीं है, वे किसी पहाड़ पर नहीं, किसी ग्रंथ में बंद नहीं। वे हर उस क्षण में है जब मन जागरूक है, जब हृदय करुणामय है और जब जीवन को जैसा है वैसा देखने का साहस होता है। यही बुद्ध की पूरी कहानी है। शांति, समझ और जागरूकता की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए IQ गौतम बुद्धा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।